बच्चों, क्या हाल है आपके? बढ़िया ना? वेरी गुड। सो आप सब जानते हैं, हमने अपने लास्ट वीडियो में सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि ये पानी में क्यों नहीं घुलती। सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, यानी कोशिका झिल्ली के बारे में। तो यहाँ देखिए मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है ना। तो यानी आज हम बेसिकली इसका पूरा स्ट्रक्चर के साथ सेल मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं। क्लियर? सो स्टे ट्यून्ड विद कामली जुबान क्लासेस। नहीं है नीट पेपर का पंचनामा, फिर भी 360 मार्क्स नीट के पेपर में 2024 में लेके हैं आना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए हेडिंग डाली है मैंने, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका यानी सेल, झिल्ली यानी मेम्ब्रेन। ओके नाउ सो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बिल्कुल क्लियर कट। सो हमने ये पढ़ा लास्ट वीडियो में कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। फिर से किसकी बनी है? लिपिड बाइलेयर। क्लियर? किसने डिस्कवर की बच्चों ये लिपिड बाइलेयर? सिंगर एंड निकोलसन ने इन 1972 में। और इस मॉडल को क्या बोलते हैं हम? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, किसने डिस्कवर किया? सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 और फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो हमने ये पढ़ा बच्चों कि ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ये बेसिकली लिपिड बाइलेयर की होती है। सो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट दिख रहा है आपको बच्चों, ये बेसिकली लिपिड बाइलेयर का है। सो हमने कल भी पढ़ा लिपिड्स आर बेसिकली एम्फिएटिक इन नेचर। एम्फिएटिक इन नेचर इट मींस इट हैज टू साइड्स, वन इज द हेड एंड सेकंड वन इज द टेल। ओके, तो ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, all these are the heads of this lipid bilayer। हेड है यानी ये क्या है? पोलर हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। पोलर हाइड्रोफिलिक इन नेचर है यानी वाटर लविंग है। क्लियर? नाउ इस हेड का जस्ट अपोजिट टेल है, ये भी हेड है, हेड का जस्ट अपोजिट टेल है। ठीक है? सो ये टू टेल्स हैं, इसके अंदर दिख रहे हैं ये टू टेल्स, ये सब टेल्स हैं इसकी। ठीक है, अभी ये जब टेल्स हैं तो ये क्या है? नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड। क्या है? नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड यानी वाटर रिपेलेंट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है, हमको मालूम है कि लिपिड्स ऑलरेडी वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, ईस्टर्स ऑफ अल्कोहल। किसकी बनी होती है? फैटी एसिड ईस्टर्स ऑफ अल्कोहल की, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। So already these are the heads of the cell membrane, okay, and these are the tails of the cell membrane. So lipid bilayer is never dissolved inside the water. Clear? Why? Because it is amphibitic in nature and it has heads and tails. Okay, heads are polar hydrophilic in nature, means water loving. Tails are hydrophobic in nature and non-polar, and they are वाटर रिपेलेंट। क्लियर हुआ आपको ये? इसीलिए लिपिड किस में डिसॉल्व होगा बच्चों? ये क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व होगा, ईथर में डिसॉल्व होगा, बेंजीन में डिसॉल्व होगा। सो ये हुआ हमारा लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर, यानी हमारी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि इसमें प्रोटीन भी होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन्स हैं। ये भी प्रोटीन्स है बच्चों, ये भी प्रोटीन्स है बच्चों, ये भी प्रोटीन्स है। ठीक है, सो इट मींस जो हमारी लिपिड बाइलेयर है उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये प्रोटीन्स बेसिकली हेड के पास प्रेजेंट हैं, तो इसको हम एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है? हेड के पास, यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है इससे ऊपर निकल आए हैं। ओके, देन अगर ये इंटरनली प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन ये है, इसके अंदर ये इंटरनली प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे हम इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। क्लियर? सो आपने यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ लिपिड बाइलेयर पढ़ा और टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन भी पढ़ लिया। यानी जो प्रोटीन है वो एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन है। इंटरनली इसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन।
और हम लिपिड्स को भी क्या बोलेंगे, हेड एंड टेल। सेम एज इट इज बच्चों, प्रोटीन अगर हेड के पास है सो ये शो करेगा हेड पोलर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और अगर ये टेल के पास है तो ये शो करेगा आपका इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, अब इसका मेन फंक्शन क्या है ये देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा है, जब लिपिड बाइलेयर के अंदर इस तरीके से प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एंड दे आर फॉर्मिंग अ चैनल फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द लेयर, फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी इन्होंने यहां से स्टार्ट हुआ और यहां निकल गया। क्लियर? सो देयर इज अ चैनल थ्रू दिस इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। सो ये क्या करेंगे, या तो इंडिविजुअली या ग्रुप में ये कंबाइंड होंगे और टनल प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टनल प्रोटीन। ये टनल प्रोटीन किस में हेल्प करेगी? पैसेज ऑफ वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को पास आउट करने में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वाटर किसके थ्रू पास होगा? इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू पास होगा। क्यों? क्योंकि ये टनल बना लेंगे जिसको हम टनल प्रोटीन बोलेंगे, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैसेज ऑफ वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। क्लियर हो गया ना? क्लियर? ये कितने इजी आपको। अब देखिए, मैंने कुछ पीच के स्ट्रक्चर्स भी बनाए हैं, यानी इसके पास कार्बोहाइड्रेट भी है हेड के पास। ओके, तो देखते हैं क्या है। ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको? ये स्ट्रक्चर्स हैं ग्लाइकोलिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? अब देखिए, ये जो प्रोटीन है इसके ऊपर भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्लियर? सो याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको अपने कल के वीडियो में बोला था कि जो हमारी ये लिपिड बाइलेयर है, दिख रही है आपको लिपिड बाइलेयर, ये बेसिकली लिपिड्स की बनी है, और उस लिपिड्स में भी इसको मेन हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड्स, मींस फॉस्फेट ग्रुप प्लस लिपिड्स। ओके, लिपिड इसमें कितने परसेंट है? 20 to 40%। प्रोटीन कितने परसेंट है? 59 to 75%। और कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट है बच्चों? 1 to 5%। दैट्स व्हाई proteins are more in this lipid bilayer, but lipid helps to just protect the protein and the carbohydrate, और इसीलिए इसको घुलने नहीं देती। कौन घुलने नहीं देती? लिपिड। क्लियर? क्लियर हुआ स्ट्रक्चर आपको पूरा अच्छे से? चलिए अब हम देखते हैं, इसमें एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज रह गई बच्चों। ये देखिए, मैंने कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है यहाँ पे। हमने स्ट्रॉल भी पढ़ा था कंपोजिशन में, तो स्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए, ये हेड है सारे, हेड से लगा हुआ ये रहा स्ट्रॉल्स यानी कोलेस्ट्रॉल्स। तो हो गया ना चीज सारी, कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, और आपका लिपिड्स भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है। ठीक है, तो आई थिंक सो कि दिस इज सफिशिएंट फॉर योर नॉलेज। ओके, सो क्लियर हो गया ना बच्चों ये? ना अब हम इसका कुछ थ्योरी पार्ट भी पढ़ लेते हैं। नॉर्मली जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड होती है। कैसा? क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। अब ये क्वासी है क्या? ये क्वासी बेसिकली शो करती है पार्टली फ्लूइड और पार्टली सॉलिड, यानी हमारी जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये कंप्लीटली सॉलिड नहीं है, कंप्लीटली फ्लूइड भी नहीं है, ये क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड है। सो लिपिड क्या है? पार्टली सॉलिड एंड पार्टली फ्लूइड। क्लियर? अब देखिए लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। सो यहाँ देखिए बच्चों, ये रहा प्रोटीन्स सेंटर में है। नॉर्मली हमको मालूम है जो प्रोटीन है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी होता है ना, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, हम पढ़ते आ रहे हैं इसको। तो यहाँ भी जो ये प्रोटीन है बच्चों, ये इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ओके, सो इसका इधर देखिए, lateral movement of proteins within the overall bilayer। सो ये क्या है? हमारी bilayer। इसके अंदर ये lateral movement है प्रोटीन का, यानी ये ऐसे खड़े हुए हैं, साइड से जो भी होगा वो lateral कहलाएगा। सो lateral movement of protein gives quick repairing system। क्या दे रही है इसको? ये quick repairing system, ability to fuse, किसी के साथ फ्यूज होने की एबिलिटी दे रही है, एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी दे रही है,
सेल ग्रोथ दे रही है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस दे रही है, सिक्रीशन फॉर्म करने की हेल्प दे रही है, एंडोसाइटोसिस दे रही है एंड सेल डिवीजन भी दे रही है। सो इतने सारे फंक्शन केवल प्रोटीन दे रहा है। व्हाई? बिकॉज बच्चों लिपिड बाइलेयर इज हेल्पिंग lateral movement of proteins within the overall bilayer. Clear? समझ आ गया ना आपको? Now, अब देखिए proteins provide the structural and functional specificity of the cell membrane. So that we know very well. Clear? Now next, quasifluid. Quasifluid means partly fluid, partly solid. Quasifluid, the membrane protein may शिफ्ट लेटरली। सो यानी ये कहना चाहता है कि ऑलवेज ये प्रोटीन को लेटरल की तरफ शिफ्ट करेगी। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, क्यों करेगी? क्योंकि इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी एंड डायनामिज्म टू द मेम्ब्रेन, एक डायनामिक क्वालिटी मिलेगी इस मेम्ब्रेन को। ओके, तो चलिए बच्चों प्रोटीन्स के कुछ और इंपॉर्टेंट यूजेस जान लेते हैं इस सेल मेम्ब्रेन में। सो यहाँ ये प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम्स की तरह भी एक्ट करेगा, एज अ कैरियर वर्क करेगा, एज अ रिसेप्टर्स वर्क करेगा। थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स ऑफ प्रोटीन्स एज एन एंजाइम्स, एज अ कैरियर, एज अ रिसेप्टर्स। क्लियर? सो अगर ये एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है तो परमिएज एंजाइम होगी। कौन सी एंजाइम है बच्चों? परमिएज, जिसमें क्या करेगा? ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेगा। नॉर्मली हमको मालूम है ये जो हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं इसमें मेनली हम डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं। क्यों? नॉर्मली जो सब्सटेंसेस हैं बच्चों वो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के पास आउट होना चाहिए, यानी अक्रॉस द मेम्ब्रेन होना चाहिए। सो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन डिफरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन बोथ डिफ्यूजन एंड द ऑस्मोसिस। हम बच्चों ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, so movement of water from higher concentration to the lower concentration through a semi permeable membrane. Clear? और बच्चों अगर हम डिफ्यूजन पढ़ते हैं तो movement of gases and ions from higher concentration to the lower concentration through a semi permeable membrane. So normally इस membrane के across ही हमको ions, gases and substances कराना है। So diffusion and osmosis तो most important part है इसका। अगर एंजाइम्स एक्ट कर रहा है प्रोटीन और एंजाइम है कौन सी? परमिएजेस, तो ऑटोमेटिकली ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेगा। क्या करेगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा बच्चों? स्पेशल प्रोटीन हेल्प्स सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, यानी बिना एटीपी के एनर्जी के कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होंगे जो सब्सटेंसेस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन कराएंगे, यानी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर दिस? एंजाइम की तरह एक्ट करेगा कौन? प्रोटीन्स। और कौन सी एंजाइम है? परमिएज। ये क्या करेगी? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मींस इसके पास स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है जो सब्सटेंसेस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन कराएंगे विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, यानी एनर्जी का, एटीपी का यूज नहीं होगा। ओके, सेकेंड देखिए, अगर एज अ कैरियर वर्क कर रही है सो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगी। सो यहाँ पे दो चीज ध्यान रखिएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। इफ इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट सो बहुत सिंपल है, मूवमेंट ऑफ आयन गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। बट अगर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है सो मूवमेंट ऑफ आयंस और गैसेस फ्रॉम lower concentration to the higher concentration, from lower concentration to the higher concentration, ध्यान रहेगा, with the help of energy. So ये है active transport. So देखिए use of ATP तो होना ही होना है इसमें, from lower to higher against the concentration gradient, यानी concentration gradient normally हमारा क्या है बच्चों? From higher to lower, but यहाँ against जा रहा है। Clear? So example sodium and potassium pump. Common example sodium and potassium pump. ठीक है? Then receptors अगर है तो for hormones के लिए वर्क करेगा और recognition centers and antigens को वर्क करेगा, यानी ये सेंटर्स को भी रिकॉग्नाइज करेगा
और एंटीजेंस को भी रिकॉग्नाइज करेगा। सो प्रोटीन के आप देख रहे हैं इस सेल मेम्ब्रेन में कितने सारे यूजेस हैं। लिपिड का तो यूज है ही बच्चों, क्यों? क्योंकि वो उसको पार्टली सॉलिड और पार्टली फ्लूइड बना के रख रही है, डिसॉल्व नहीं होने दे रही है। बट इस प्रोटीन का भी उसमें उतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? चलिए बच्चों, मैं कैमरे के पीछे जा रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम्स, कैरियर, रिसेप्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां कहां प्रोटीन हमारी इस सेल मेम्ब्रेन में वर्क कर रहा है। ओके, क्लियर बच्चों? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए फिर से मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, थोड़ा सा इसको रब करके लास्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट वो भी बता दूंगा आपको। ओके, सो चलिए बच्चों, लास्ट पोर्शन भी देख लेते हैं हम। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है, और वो क्या फंक्शन है बच्चों? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। और किसके थ्रू करती है ये? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये 2 वे में फिर से डिवाइड हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन है तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। और अगर ऑस्मोसिस है सो वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सो ये हम जानते हैं, ये वे द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अगेंस्ट नहीं है। ओके, नाउ कुछ लिपिड्स और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म में फंक्शन प्ले करते हैं। तो यहाँ देखिए, सम लिपिड्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड possess small carbohydrate molecules to form। सो यहाँ देखिए, ये रहे हमारे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है ना, जिसको हमने ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन लिखा है। सो वो फिर से 2 बाइफर्गेशन करेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स एंड द ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये दोनों जब मिलेंगे तो हमको क्या बना के देंगे बच्चों? ग्लाइकोकैलिक्स और सेल कोड। कहाँ पड़ा है ये ग्लाइकोकैलिक्स? जरा मुझे जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए जब तक मैं लास्ट पॉइंट बता रही हूँ इसका। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट, ओलिगोसैकेराइड्स यानी अगेन कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, ओलिगोसैकेराइड्स आल्सो प्रोवाइड नेगेटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस। यानी ये जो आउटर सरफेस है इस पे जो ओलिगोसैकेराइड्स है वो हमको नेगेटिव चार्ज देगा। सो इन दिस वे all these points are basically very much helpful to just frame our cell membrane which is quasi fluid in nature। ओके, तो बच्चों ग्लाइकोकैलिक्स हमने कहाँ पढ़ा है? जल्दी आंसर दीजिए। बैक्टीरिया में। क्लियर? याद आ गया ना आपको? वेरी गुड। सो बच्चों कैसा लगा आपको आज का ये सिंपल एंड वेरी इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लिख के मोटिवेशन देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।